So as you know, okay, today's session is about career counseling and the promising careers in future. So we will start from कि career counseling की जरूरत क्यों है. The thing is कि आप अभी एक 1 hour spend करने वाले हैं हमारे साथ, है ना? You can say that it's a free seminar, free webinar, but actually you are spending your 1 hour. Okay? तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब आप 1 घंटे के बाद आप यहाँ से जाएं या ये प्लेटफॉर्म छोड़ें, तो आपको लगे कि आपने जो एक 1 आवर स्पेंड किया है उसके बदले में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली. तो मनी, टाइम इज लाइक मनी, बट जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप खराब करेंसी देते हैं ना मार्केट में, तो कोई लेता नहीं है, उसके बदले में सामान नहीं मिलता है. उसी तरीके से अगर आप जो है टाइम तो देंगे लेकिन अपनी अटेंशन नहीं देंगे, तो ये जो टाइम आपका होगा ना, तो ये एक कहना चाहिए खराब करेंसी की तरह होगा, जिसके बदले में आपको कोई भी सामान मार्केट में नहीं मिलता है. यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो एक 1 आवर यहाँ पे देने वाले हैं या उससे कम, वो आप पूरी अटेंशन के साथ देंगे कि क्या बात बताई जा रही है, तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत फायदा होगा और आप कुछ प्रेशियस इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. अपनी स्क्रीन को पहले शेयर कर लेते हैं. क्या स्क्रीन सब लोगों को दिखाई दे रही है? Yes, Mr. Hassan. Yes, we can see that. Thank you. So as you can see, the first quote here is well begun is half done. यानी कि whenever you feel कि अब आपको करियर और अपना स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए डिसीजंस लेने हैं, उस टाइम आपके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो फिर आप काफी नुकसान में हैं. तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, इसका मतलब आपने आधी लड़ाई जो है वो जीत ली है. अगला कोट है इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. यानी कि अगर आपने अपने करियर को प्लान नहीं किया है, ठीक है, तो आपने फेल होने के लिए प्लानिंग कर ली है. ओके, तो यानी कि हमको बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए अटेंशन के साथ और बहुत ही ज्यादा सोच कर ही प्लान करना है कि हमें आगे क्या स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है या क्या किस करियर के लिए परस्यू करना है. ठीक है, जो डिसीजंस आप लेते हैं नॉर्मली अपने करियर से रिलेटेड, उसकी शुरुआत होती है स्कूल लेवल पे, जब आप अपने लिए एक स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन से आपकी ये जर्नी स्टार्ट होती है. उसके बाद आप फिर करियर सिलेक्ट करते हैं अपने मन में या अपनी प्लानिंग में कि मुझे इस करियर के लिए परस्यू करना है. तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं और करियर आपकी व्यू में नहीं है, तो आपकी का सिलेक्शन यहाँ गलत हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीजें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. यानी कि स्ट्रीम, करियर और पाथवे. यानी कि जो करियर हमने सोचा है, जो प्लान किया है, उसके लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए कौन सा पाथवे हमें अडॉप्ट करना है, किस रास्ते से कौन से एग्जाम्स देने हैं, क्या करना है, ये सब हमें प्लान करना है. क्योंकि हमने एक करियर प्लान किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनिशियली स्ट्रीम जो है वो अपनी प्लान करनी है. अब जब हम करियर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 चीजें होती हैं. एक जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो तब मिलता है जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है. ठीक है, दूसरा होता है, जाहिर सी बात है भाई, कि हमको अच्छा पेमेंट भी मिलना चाहिए. अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, अगर हम पे इफ माय जॉब इज नॉट पेइंग वेल, देन जाहिर सी बात है कि सेटिस्फेक्शन कितना भी हो, हमारा काम नहीं चलना है. और जो काम हम कर रहे हैं, क्या हम उसमें अच्छे हैं, तो ये भी देखना है कि व्हाट यू आर गुड एट. तो
तीनों चीजें हमारे पास थोड़ी थोड़ी, जो हम डिसीजन लेंगे तो इन तीनों फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि अगर आप इसमें से कोई एक चीज या दो चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो कोई ना कोई ड्रॉबैक रहता है। हैप्पी बट नॉट वेल्दी होंगे अगर आप, या जो है सिर्फ जो है रिच होंगे लेकिन बोल्ड होंगे, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सारे फैक्टर्स को हमें इंक्लूड करना है अपने डिसीजन में। हमें ये बात समझनी चाहिए कि बेसिकली जॉब इज लाइक ए मैरिज इस मामले में, कि बेसिकली आप जो जॉब सिलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको रहना है 30 to 35 ईयर्स अपनी लाइफ में, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो मैं चार्जर में लगा करके इसको जो लगा रहा था आपकी मीटिंग। मैम ऐसा, गौरव सर प्लीज आप अपना माइक बंद कर लें। हाँ सर प्लीज माइक, हाँ थैंक यू। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबा टाइम अपनी जॉब के साथ रहना है। अब इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है मूंगली नहीं ऐसा नहीं है, इस स्लाइड का अपना एक मतलब है। इसके बारे में तो सब लोगों को पता होगा, ये इमेज कहाँ से ली गई है। इट्स ए जंगल बुक, एक नॉवेल थी और उसके बाद जो है इसके ऊपर मूवी बनी है, एनिमेशन बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोंगली है ना, और आपका और कैरेक्टर्स हैं। ये स्लाइड मैंने यहाँ पे क्यों यूज करी है, बेसिकली अपने आप को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोंगली की जो है इस स्टोरी में आपको याद होगा, अगर आपने देखी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो उसकी जो परवरिश हुई थी, जो वो ब्रिंगअप जो हुई थी, वहां पे उसको एनिमल्स के साथ हुआ था। तो उसको बहुत सारी चीजें अपने अंदर बिल्कुल एनिमल्स वाली लगने लगी थी। वैसे ही कूदता था, वैसे ही फांदता था, वैसे ही सारे काम करता था, पेड़ से इधर से उधर। और Mr. Hassan, यस सर, Mr. यस मैम, Hassan, यस we are मैम, not able to hear you. वेट ए मिनट मैम, वेट ए मिनट। क्या मुझे दूसरे एंड से तो किसी ने म्यूट नहीं कर दिया है? हेलो हेलो, कैन एनीबडी एल्स टेल मी whether I am audible or not? Muted. Yes, it's okay. It's okay, sir. Please carry on. Okay, okay, thank you. तो ये इसलिए जरूरी है, ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे यूज करी है, कि जैसे ही इस मोंगली को ये एहसास होता है कि बेसिकली वो इंसान है, ठीक है, तो फिर वो अपनी आईक्यू यूज करके और वहां पे जो आग की ताकत है, यानी कि जो फायर को यूज करके, जिससे एनिमल्स तो डरते हैं, लेकिन चूंकि ये ह्यूमन बीइंग था, ये इंसान था, इसलिए ये कंफर्टेबल था, और उसने उस आग को यूज करके शेर खान को जो है वो डिफीट देता है। इसका मतलब ये है, इससे हमें मॉरल ये लेने वाला है कि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जानना होगा कि आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं करियर काउंसलिंग की जरूरत क्या है, ठीक है ना। करियर काउंसलिंग पहले तो नहीं होती थी क्या? पहले आईएएस नहीं बनते थे, आईपीएस नहीं बनते थे, इंजीनियर्स नहीं बनते थे, डॉक्टर्स नहीं बनते थे क्या? यही वाला। ये लाइट कहाँ से है? तो ऐसा नहीं है। आप कामयाब लोगों को देख रहे हैं, पर अगर 100 लोग कामयाब हैं तो 1 लाख लोग वो हैं जिनको अगर करियर काउंसलिंग मिली होती तो शायद वो कामयाब होते, और आज की डेट में वो कामयाब, सक्सेसफुल नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तो दूसरे तरीके से करी, लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, जैसे ही उनको लगा कि नहीं बेसिकली कुछ बने हो किसी और चीज के लिए, ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने जो है वो उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी और उनको अपनी प्लस और माइनस समझ में आए, तो उन्होंने अपने करियर को बीच कहना चाहिए रास्ते में चेंज कर लिया। चेतन भगत का नाम हम सब लोग जानते हैं। वहां से इंजीनियरिंग करी इन्होंने, जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है आईआईटी से। फिर वहां से एमबीए किया, जहां से लोगों का ख्वाब होता है, यानी कि आईआईएम से। उसके बाद इन्होंने जो है अपने करियर में एज राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया और बहुत ज्यादा कामयाब हुए। शायद ये पहले के दोनों प्रोफेशंस में अगर होते तो इनको लोग आज नहीं जानते। वैसे ही अनिल कुंबले हैं, मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन जो है आप जानते हैं कि कितने कामयाब, कितने सक्सेसफुल लेग स्पिनर बने। वैसे ही आपके एटकिंसन हैं, रॉन यानी कि जिसको मिस्टर बीन हम लोग कहते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने भी जब प्रोफेशन चेंज किया तो बहुत ज्यादा कामयाब रहे। हर्षा भोगले हैं, केमिकल इंजीनियर थे, कमेंटेटर बन गए और बहुत कामयाब रहे। तो अगर ये अपने प्रीवियस फील्ड्स में होते तो शायद आज हम इनको नहीं जानते। तो जरूरी ये है कि हम अपने आप को समझें
और इस बात को समझें कि हर इंसान जो है वो यूनिक है। कोई दो लोग इंसान दुनिया में जो है वो सेम नहीं होते हैं। इसका प्रूफ कोई पूछे कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास, तो आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट एंड रेटिना इंप्रेशन इस बात का प्रूफ है कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। तो जब कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं तो हम किसी को कॉपी करके अपने करियर के लिए और अपनी स्ट्रीम के लिए डिसीजन कैसे ले सकते हैं? जब वो पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, तो हम अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आप जानते हैं कि डिसीजन हम लोग किस तरीके से लेते हैं अपनी स्ट्रीम के लिए या अपने करियर के लिए। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है। एंड नॉट टू प्रोफेशंस आर सेम। कोई दो प्रोफेशन भी सेम नहीं होते हैं। जनरली क्या है कि हम लोग जैसे मेडिकल प्रोफेशन के बारे में हमारे दिमाग में बात आती है तो हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, डॉक्टर। अगर हम किसी बड़े नर्सिंग होम या बड़े मेडिकल कॉलेज में जाके देखते हैं, वहां पे हमें n नंबर ऑफ जॉब्स मिलेंगी जिनके लिए अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अलग कहना चाहिए पर्सनालिटी रिक्वायर्ड है, अलग टाइप का इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है। तो अगर आप देखें तो वहां पे तो प्लीज म्यूट योर माइक्स, पेरेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्स। तो वहां पे आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस आपको नजर आते हैं। पैथोलॉजी भी होती है, केमिस्ट भी होता है, एक्सरे टेक्नीशियंस भी होते हैं, थिएटर्स भी होते हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं। सारी तरीके के प्रोफेशन मिलते हैं हमको जब हम किसी मेडिकल कॉलेज या किसी नर्सिंग होम को विजिट करते हैं। तो मेडिकल मीन्स डॉक्टर ऐसा नहीं है। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस इन मेडिकल फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एवरी पर्सन इज यूनिक। उसको समझना चाहिए कि हम यूनिक हैं, हमको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको मोंगली का और जंगल बुक का एक एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइंस्टीन का कोट है, एवरीवन इज जीनियस बट इफ यू जज ए फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग इट इज स्टूपिड। जाहिर सी बात है कि अगर आप हर एक को एक तरीके से कहना चाहिए कि एग्जामिन करेंगे, हर एक को एक तरीके से आप जो है जज करेंगे, तो पता चलेगा कि भाई आपने गलत एग्जाम दे दिया, आपने मछली को दे दिया पेड़ पर चढ़ने का एग्जाम, तो वो सोचेगी बेचारी कि वो तो बिल्कुल बेकार है इस दुनिया में। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन प्रेशर में उसने मैथ्स या बायोलॉजी ऑप्ट कर ली, तो क्या होगा? वहां पे जाके वो बिल्कुल लास्ट की रो में होगा, बिल्कुल ही पीछे होगा। जबकि अगर वो अपनी चॉइस के प्रोफेशन में होता, अपनी चॉइस की स्ट्रीम उसने ली होती, तो शायद वो सबसे आगे खड़ा होता। फिर वही बात को दूसरे कोर्स से कही जा रही, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अब पता चला कि आप बने किसी और चीज के लिए थे और आप दूसरे स्ट्रीम में चले गए। अब वहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं जो बंदा मैथ्स में या बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आपको लग रहा है मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कहना चाहिए ये तो देखो, नहीं, गलत कर रहे हैं आप। बेसिकली छोटा सा डिसीजन गलत हो गया। आप अगर अपने आप को एनालिसिस करते, अपनी ना अपने बारे में सोचते, सेल्फ अवेयरनेस वाला फैक्टर यूज करते, तो शायद आपने सही डिसीजन लिया होता और वहां पर आप एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे पोजीशन पर होते और आपको जो है इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नहीं आता। तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिक हैं। जैसा कि बताते हैं साइंटिस्ट के ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन जो है इसमें लॉजिक, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस चीजों से रिलेटेड चीजें होती हैं। और राइट ब्रेन में इमोशंस, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट एंड म्यूजिक, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ लोगों का कोई एक पार्ट ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, कुछ लोगों का दोनों करते हैं, कुछ लोगों का एक राइट अच्छे से काम करता है, कुछ लोगों का लेफ्ट अच्छे से करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस कहना चाहिए, उनकी जो स्ट्रीम होती है, जो उनका वर्किंग एरिया होता है, परफॉर्मेंस का एरिया होता है, वो अगर उन्हें सही सिलेक्ट किया है तो वो उसमें बहुत आगे तक जाएंगे। अब हाउ डू वन सिलेक्ट स्ट्रीम एंड करियर नाउ दिस डेज? जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक पहली बार कोई चीज चूज करने का मौका आता है, यानी कि जब हम को स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है या करियर सिलेक्ट करना होता है, तो फिर हमारे पास आसपास से बिना मांगे मशवरे, बिना मांगे ओपिनियंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बात हमसे कहते हैं।
और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एशियन कंट्रीज में थोड़ा स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है कि हम ये सोचते हैं कि सबसे अच्छे बच्चे जो होंगे वो मैथ्स पढ़ेंगे, उससे वीक बच्चे जो होंगे वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, उससे वीक बच्चे जो होंगे वो कॉमर्स पढ़ेंगे, और सबसे वीक बच्चे जो होंगे वो क्या पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे आपका कि क्या चॉइस है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, आपके अंदर एप्टीट्यूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। ये देखिए एक स्लाइड है सामने, जिसको मैंने यूज किया थोड़ा फन फैक्ट इंक्लूड करने के लिए, कि अगर आप लोग ने सबने हैरी पॉटर देखी होगी, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत बार देखी है, आई एम ए बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर। तो अगर वहां पे जो हाउसेस थे, अगर उनका सिलेक्शन होता तो बिल्कुल इस तरीके से होता जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो अगर सबसे अच्छे वाले को मैथ्स, उसके बाद जो है फिर कॉमर्स वालों को हफलपफ, उसके बाद बायोलॉजी वालों को ऐसे, और फिर ये आखिरी में कि भाई घर का बिजनेस संभालेंगे, लाइक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब हम डिसीजन लेते हैं करियर को लेके या स्ट्रीम को लेके, तो हमारे पास जो फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि पेयर प्रेशर हमारे ऊपर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, और कुछ चीजें हम बाय चांस कर लेते हैं, लेकिन हमें करना कैसे चाहिए, बाय चॉइस करनी चाहिए। पेयर प्रेशर का मतलब क्या है कि आपका एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उन सब ने मैथ्स ऑप्ट कर लिया, उन सब ने बायोलॉजी ऑप्ट कर लिया, अब आप सोच रहे नहीं जहां मेरे सारे फ्रेंड्स गए यार मुझको वहीं जाना, ठीक है, वरना ये दोस्ताना हमारा टूट जाएगा, है ना। तो दोस्ताने को नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे मुझको, है ना, हमको डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है। फैमिली प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर में दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक पापा का प्रेशर होता है, एक मम्मी का प्रेशर होता है। पापा का प्रेशर होता है जनरली डांटने वाला, ठीक है, डंडे वाला। वो कहते हैं अच्छा जो है तुम मैथ्स नहीं लोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, अरे फिर तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं। ऐसे प्रेशर कभी कभी आता है, सब घरों में नहीं, लेकिन मोस्टली पहले से पेरेंट्स ने कुछ सोच रखा होता है आपके लिए। मदर का प्रेशर आता है इमोशनल तरीके का, वो दिन में 4 बार कहेंगी मेरा बेटा या मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा या मेरी बेटी तो ये बनेगी। अब वो प्यार में कह रही है, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं ये बनूं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पेयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर में नहीं आना है। हमको डिसीजन अपने, अब ये जो वर्ड मैं कह रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग लेना है, अपने अकॉर्डिंग लेना है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए हर एक बंदा जो होता है, हर एक बंदा या बंदी जो होती है, उसको जो है ये देखना है कि नो योरसेल्फ, जो मैंने बात कही ना पहले कि नो योरसेल्फ, आप अपने को पहचाने। अपने को पहचानने का मतलब क्या है कि 3 चीजें हमें देखनी है, एक एप्टीट्यूड, दूसरा पर्सनैलिटी, तीसरा इंटरेस्ट। इसको अभी हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज है। हमें जज करना है अपने आप को, हमें अपने आप का कहना चाहिए कि असेसमेंट करना है इन 3 चीजों के ऊपर कि मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है, मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, और मेरा इंटरेस्ट किस टाइप का है। पहले तो आप अपने आप को जाने इन टर्म्स के अंदर, और उसके बाद सेकेंडरी आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस। ये बहुत जरूरी है, नहीं कि आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, आपकी चॉइस एक इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए, प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या ऑप्शन चल रहा है मार्केट में, कैसे आप क्या परस्यू कर सकते हैं, और फिर आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपकी सही होगी तो आपका डिसीजन भी बढ़िया हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज देखनी है, इट्स नॉट ऑलवेज एन इजी ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझ के इजी ऑप्शन की तरफ भागते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमको शाहरुख खान बनना है, ठीक है, हमको एक्टर बनना है, या हमको सचिन तेंदुलकर बनना है। उस टाइम पे हमने अपना एटीट्यूड नहीं देखा होता, बेसिकली हमारे अंदर वो कहना चाहिए कि एटीट्यूड है कि नहीं, हमारी पर्सनैलिटी वैसी है कि नहीं है, हमारा इंटरेस्ट वैसा है कि नहीं है, हमने ये नहीं देखा होता। हम ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, और शाहरुख खान बनना आसान है, ठीक है, तेंदुलकर बनना आसान, जबकि इसके ठीक उल्टा है। आप पूरी दुनिया में इंजीनियर्स सोचिए कितने होंगे, लाखों करोड़ों होंगे, ठीक है। आप पूरी दुनिया में डॉक्टर सोचिए कितने होंगे, लाखों करोड़ों होंगे, ठीक है। दुनिया छोड़ दिए, अपनी कंट्री में लाखों करोड़ों होंगे, अपनी कंट्री की बात करते हैं। पर अपनी कंट्री में टॉप सक्सेसफुल एक्टर्स कितने हैं, बहुत गिनेंगे, बहुत गिनेंगे आप तो 25, 30, 40, हम करें चलिए 50 गिन लीजिए आप, 50 से ऊपर नहीं होंगे। टॉप क्रिकेटर्स जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं कितने हैं, वैसे तो 2011 के बाद 13 होते हैं शायद, लेकिन आप आगे पीछे सब ऐड कर लिए, एक आगे आने वाली टीम जो फ्यूचर में आएगी, एक टीम जो पास में निकल गई, सबको ऐड कर दिए तब भी 50 से ऊपर नहीं आएंगे।
यानी पूरी कंट्री में टॉप 50 लोगों में अपने आप को गिनवाना आसान है या करोड़ों लोगों में एक, लाखों लोगों में एक बनना आसान है। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी चॉइस होनी चाहिए, जो आपका डिसीजन होना चाहिए, वो इस बिना पे नहीं होना चाहिए, इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि इट्स एन इजी ऑप्शन, कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। जो हमने कहा था, आपसे 3 बातें कही थी कि एक तो आपको एप्टीट्यूड देखना है अपना, दूसरा आपको क्या देखना है, इंटरेस्ट देखना है, तीसरा आपको क्या देखना है, अपनी पर्सनैलिटी देखना है। तो एप्टीट्यूड जो है वो लगभग 5 तरह का होता है: न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, स्पैटियल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। सामने जो स्लाइड है आपके, इसमें बता रखा है कि कौन से एप्टीट्यूड में क्या चीजें काउंट करती हैं। जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, वहां पर जाहिर सी बात है कि आपके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए, यानी कि स्टैट्स देखने हैं, मैथ्स देखना है, वो आपके लिए आसान हो, आपको अच्छा लगता हो, वो आप कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा इंटरेस्ट है कि हम इंजीनियर बने, हमारा दिल बहुत चाहता है कि हम ये, लेकिन हमारा एप्टीट्यूड नहीं है वो। तो अगर हमने खाली इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर ये डिसीजन ले लिया, अपना एप्टीट्यूड चेक नहीं किया कि भाई मैथ्स से मेरे मार्क्स आ रहे हैं 35, 50, 40, मार्क्स छोड़ दीजिए, मेरे को समझ में भी नहीं आती, मेरे को अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, ठीक है, गलत है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ठीक है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर, तो हमें अपना अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड को चेक करना है आपको सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कि आपका एप्टीट्यूड किस तरीके का है, न्यूमेरिकल है कि वर्बल है कि मैकेनिकल है कि स्पैटियल है कि रीजनिंग है। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या था? सेकंड फैक्टर था आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपकी किस तरीके की है? पर्सनैलिटी आपकी लर्निंग ओरिएंटेशन वाली है, यानी कि आप न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ आपको मजा आता है, आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता है कि नहीं आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप 2x2 क्यूबिकल के अंदर कंफर्टेबल होंगे या आप मार्केटिंग में कंफर्टेबल होंगे। एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन, आप कॉम्पिटेटिव हैं कि सामने वाले को किसी तरीके से हराना है, सबसे ऊपर अपने मार्क्स लेके आने हैं, या आप जनरस हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप दूसरे को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। एथिकल ओरिएंटेशन क्या है आपका, और आपका इमोशनल ओरिएंटेशन क्या है। ये जो है आपकी पर्सनैलिटी के टाइप है। परेशान ना होइएगा, ये मत सोचिएगा कि काफी टेक्निकल हो रहा है, आपको मैं भी टूल्स बताऊंगा जहां पे आप ये चीज आराम से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आपको मैं बताऊं कि मार्केट में इसको चेक करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, और जो कंपनीज इसको कराती हैं वो काफी चार्ज करती हैं, 2000, 2500, 3000 ऐसे चार्ज करती हैं। मैं आपको फ्री सोर्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लर्निंग और ये आपका पर्सनालिटी के टाइप्स हैं। फिर हम आ जाते हैं आखिरी में सबसे इंटरेस्ट पे, तीसरा फैक्टर सेल्फ अवेयरनेस में, तीसरा फैक्टर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। और सेकंड नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है कि नोइंग ऑल दी ऑप्शंस, यानी कि हमारा जो डिसीजन हो वो इन्फॉर्म्ड हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है? 6 तरीके की इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं। एक तो रियलिस्टिक है, डोअर है जो हर काम खुद करना चाहता है, एक इन्वेस्टिगेटिव है, थिंकर है, सोचता है ज्यादा, और एक आर्टिस्टिक है जिसको कुछ क्रिएटिव करके सुकून मिलता है, एक सोशल है जिसको लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता है, एक एंटरप्राइजिंग है जिसको लीड करना अच्छा लगता है, लोगों को लीड करना और आगे एग्जाम्पल सेट करना अच्छा लगता है, और एक आपका कन्वेंशनल है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, चीजों को मैनेज करना उसको अच्छा लगता है। तो इसमें आपका इंटरेस्ट कौन सा है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, करियर काउंसलिंग के नाम पे आपको बहुत कुछ होता मिलेगा, लेकिन एक जो सही तरीका है वो यहाँ पे मुझे खुशी है कि आपके स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं तारीफ करूंगा स्कूल की, प्रिंसिपल मैम की, कि जो इतना आप लोगों को सोच लेके फिक्रमंद हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैं, इट्स नॉट अबाउट मी। ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि करियर काउंसलिंग का सही तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम आते हैं फ्री टूल के ऊपर। जो टेस्ट हमने आपको बताया कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको आपकी पर्सनालिटी जानना चाहिए, आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपको अपना एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। इसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं जो कि आपको इस वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसका नाम है 123test.com। इस पे आप जाएंगे और जाने के बाद आपको जो भी आपको टेस्ट देना है, पर्सनालिटी का देना है, करियर चॉइस का देना है, वो सिलेक्ट करेंगे और वहां पे वो टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपना टेस्ट देना है। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं आपको,
जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ये कोई एग्जाम वाला टेस्ट नहीं होता है। जनरली एग्जाम वाले टेस्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे पास हो। यहाँ पे ये नहीं होगा, आपको यहाँ पास और फेल नहीं होना है। इट्स लाइक पैथोलॉजी टेस्ट। जैसे कि पैथोलॉजी टेस्ट होती है, नहीं टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो वहां पे अगर आप गलती से अपनी जगह पे अपने नाना जी का ब्लड दे देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत सारी डिसीज आ जाएंगी आपके अंदर जो कि आपके अंदर नहीं है। या आप खुद बहुत एजेड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आदमी है वो 70 साल का है और उससे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड मांगा जाए, वो अपने पोते का, नवासे का, किसी का, छोटे बच्चे का ब्लड दे दे, क्या होगा, एकदम हेल्दी आ जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ना उसकी बीमारियां निकल के आएंगी, ना उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, ना इलाज होगा। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में सच बोलना होता है और बिल्कुल ईमानदारी से इसके आंसर देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पास होता है ना कोई फेल होता है। यहाँ पे आपको आपके बारे में एक रिपोर्ट मिलती है, एक कहना चाहिए कि ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पास नहीं होना है, यहाँ पे आपको सच बोलना है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जैसा कि पैथोलॉजी वाला टेस्ट बेकार हो जाएगा अगर आप ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल किसी और का दे देंगे अपनी जगह पर। ठीक है, तो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, फिर कुछ करियर ऑप्शन बताए जाएंगे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के होंगे, तो वहां पे आपको एक काउंसलर चाहिए होगा या आपके यहाँ पे कोई टीचर होंगी जो आपको बता सकेंगी कि ये जैसे वहां पे ये प्रोफेशन दिया हुआ है वैसे यहाँ पे ये प्रोफेशन होता है। यानी कि वो आपको एक फील्ड बताएंगे, उस फील्ड में जो डेजिग्नेशंस के नाम होंगे वो शायद यहाँ पे ना चलते हो इंडिया में, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में जो चीज ये कहलाती है, हमारे यहाँ पे सिमिलर टाइप की जॉब जो है वो ये वाली है। लेकिन आपको आपके रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, यानी कि आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपको आपके कहना चाहिए इंटरेस्ट के बारे में और आपके एप्टीट्यूड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रीम कौन कौन सी होती हैं। कुछ खास ऐसी बात बताने वाली नहीं है, आप सब जानते हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। और whichever the stream is, student have to choose any 5 subjects। ये भी आपको पता है, तो इसको हम आगे क्विट कर जाते हैं, आगे स्किप कर जाते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में क्या है, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपको पता है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। देखिए ये छोटी स्लाइड है, आपको पढ़ भी नहीं पाएंगे, और आपको सामने एक पूरी बुकलेट की इमेजेस हैं, एक बुकलेट है उसके अंदर की ये इमेजेस हैं। इसको हम ये कर सकते हैं, या तो कि हम आपके स्कूल को मेल कर देंगे, आपके स्कूल से आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, या फिर प्रिंसिपल मैम चाहेंगी तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, जो लोग उसके ऊपर अपना नाम और स्कूल का नाम और क्लास लिख के भेजेंगे, उनको वो बुकलेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे, किसी तरीके की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुकलेट आपको दे दी जाएगी, जिसके अंदर सारे स्ट्रीम्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद जो है वो आपकी साइंस स्ट्रीम आती है। साइंस स्ट्रीम में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, उसके बाद इसके भी देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बीए, लॉ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एक बुकलेट फॉर्म में कर लिया है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम आपकी आती है, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स आपके बिजनेस स्टडीज हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, और इससे रिलेटेड भी जो ऑप्शंस हैं आपके वो इस बुकलेट में दिए हुए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके जो है इसके अंदर आप जा सकते हैं, क्या परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज आता है। सबसे ज्यादा इसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है, इसको जो है आप ये सोचिए, ह्यूमैनिटीज में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में सबसे अदना हम समझते हैं, सबसे खराब, सबसे नीचे लेवल में समझते हैं आर्ट। आर्ट मतलब जो आप पेंट से, पेंसिल से और ब्रश से करते हैं, कि अरे भाई ये कुछ नहीं कर पाया तो ह्यूमैनिटीज ले लियो, ह्यूमैनिटीज में भी कुछ नहीं कर पाया तो उसने ब्रश पकड़ लिया। अब आप सोचिए कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल लगा हुआ है, इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी वैसी है, तो आप वन ऑफ द बेस्ट, अगर एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, फिदा हुसैन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिदा हुसैन की एक पेंटिंग इतने की बिकती थी जितने में हजारों इंजीनियर्स को सैलरी मिल जाए एक महीने की, या हजारों डॉक्टर्स को एक महीने की सैलरी मिल जाए। सोचिए आप, तो स्ट्रीम कुछ नहीं होती। और यहाँ तो फिर बहुत बड़ा स्कोप है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्कोप है, अगर आप देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बहुत ही ज्यादा स्कोप है, बशर्ते कि आप इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करें। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं वैसे ही वो उनके अंदर रिटायरमेंट फीलिंग आ जाती है। ठीक है, कि अरे यार अब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं, अगर आप ह्यूमैनिटीज लेके भी उतनी मेहनत करें
जितनी मेहनत आप मैथ्स लेके करते हैं या बायोलॉजी लेके करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका करियर बहुत ब्राइट है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी से कुछ करियर्स मेंशन है जो कि बुकलेट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अब हम एक बहुत दूसरी बात भी करते हैं, इसके बाद ऐड करते हैं स्किल्स। देखिए स्किल्स तीन तरह की होती हैं, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स। हम लोग जनरली जब करियर की बात करते हैं तो वोकेशनल स्किल्स की बात करते हैं। लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ऐसी दो चीजें हैं जिसको हम भूले हुए हैं। बहुत जरूरी है इसके बारे में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। बहुत एक बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है जो लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे कोर्स कराता है, 4 लाख रुपए फीस है उसकी खाली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग की कंपनी जो है वो हम लोग ऑफर कर रहे हैं अलग अलग जहाँ पे जाके इन कोर्सेस को, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्किल्स का मतलब ये है कि आपको चाहे जॉब करनी है या नहीं करनी है, प्रोफेशनल फील्ड में आना है या नहीं आना है, कुछ ऐसी स्किल्स जो आपके लिए जरूरी है फॉर बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपके लिए एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान। भले आप प्रोफेशन कोई नहीं अडॉप्ट करते हैं, आप कोई लेडी है घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनके लिए भी लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि ये कोई ट्रेड की स्किल्स आपको नहीं बताता है। बस आपको अगर आप किसी जॉब में या बिजनेस में जा रहे हैं तो वहां पे आपके लिए कौन सी स्किल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, वो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। और वोकेशनल स्किल्स जिनको हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं, ये टिपिकल प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोडर हैं तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो वो वोकेशनल स्किल में आ जाता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लाइफ स्किल्स देखिए राइट हैंड साइड पे है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन। ये सारी की सारी लाइफ स्किल्स हैं। आप जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में रिटायर्ड आदमी हैं, सबके लिए ये बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल्स आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए स्किल्ड करती हैं। उसके बाद आपका आता है सॉफ्ट स्किल्स। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, वहां पे आप देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, टीम बिल्डिंग, सेल्फ अवेयरनेस, SWOT एनालिसिस, पॉश, netiquettes, relational analysis, emotional intelligence, confidence building, grooming and appearance, body language, interview skills, social etiquettes, goal setting, GD preparation, इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सारे के सारे स्किल्स हैं जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, चाहे आप हार्ड स्किल यानी कि वोकेशनल स्किल कोई भी अडॉप्ट करें। अब हम लोग आते हैं अपने कहना चाहिए कि टॉपिक के ऊपर, जो कि इसका आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्यूचर करियर्स। यानी कि अगर हम आज से 5 साल बाद की बात करें तो कौन से करियर्स हमको आज की डेट में प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से बढ़ रही है, कहना चाहिए कि आपका जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है और जिस तरीके से जॉब्स में कमियां आती जा रही हैं दिन पे दिन, उस बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही आपको इस बात के लिए मोटिवेट कर रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, यानी कि आप खुद जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने। बहुत मुश्किल काम नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिजनेस के लिए भी हमको वो लोग दिमाग में आ जाते हैं जिन्होंने लाइफ में, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पर वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें बहुत कामयाब है। वो बात मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस बिजनेस की जिसमें आपकी तीनों स्किल्स काम आती हैं, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स। ये सब सीखने के बाद आप उसको करना एज ए जॉब पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आप कोई छोटा सा अपना स्टार्टअप सेटअप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आने वाला टाइम इसका है। जॉब्स में ओवरऑल कमियां देखी जा रही हैं, हो सकता है आगे भी देखी जाएं। तो आप अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, क्या आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। फिर बात आती है कुछ करियर जो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वक्त कितना ही बदल जाए, IAS होंगे, कंट्री चल रही है, IAS होंगे, IPS होंगे, PCS होंगे, सिविल सर्विसेज होंगी, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, और ये जॉब्स ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे आज है। पर अभी हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स ज्यादा है।
आप एक काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट, सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप इंटरनेट पे जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे जाके आप इस तरीके की एक लिस्ट वहां पे देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने अपने काफी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसाइड किया है, एक फाइनल उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि आने वाले वक्त में 2025 में किस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी और किस चीज की डिमांड डिक्रीज होगी। आपकी स्क्रीन पे मैंने वो लिस्ट लगाई हुई है पीपीटी के अंदर, बट स्टिल अगर आप चाहें तो आपको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जाके ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें फिर वही बात है कि कुछ नाम ऐसे होंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग होंगे, वहां यहाँ पे आपको उसका भारतीयकरण करना होगा, यानी कि उस यहाँ पे उन जॉब्स को क्या कहते हैं, उन फील्ड्स की जॉब को, ये उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं वो फील्ड्स जिनके अंदर बहुत प्रॉमिसिंग करियर आने वाले टाइम में हो सकता है, जिसमें सबसे पहला हम जगह देंगे डेटा साइंस को। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेटा बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। मतलब लोगों का डेटा, आज की डेट में डेटा इतना प्रेशियस है कि इसके लिए पूरी पूरी कंपनीज, पूरे पूरे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। फेसबुक, गूगल, सब कंपनीज क्या काम कर रही हैं, डेटा कलेक्ट कर रही हैं। डेटा के बेस के ऊपर वो आपके प्रोडक्ट को का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है, उसका जो है वो आपका प्रमोशन करती हैं। तो उनको पैसा किस बात का मिल रहा है कि उनके पास एक अच्छा डेटा है। इसी तरीके से कहीं पे भी आप चले जाएं, डेटा की इंपॉर्टेंस दिन पे दिन बढ़ रही है। तो डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो डेटा को मैनेज करने और डेटा के से इंफॉर्मेशन फैच करने और डेटा से जितने भी हम काम कर सकते हैं उनके से रिलेटेड जॉब्स भी बढ़ेंगी, जिसमें डेटा साइंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। इसके अंदर आपको आईटी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और इसमें मैंने 2 लिंक दिए हैं। डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब्स हैं वो कैसी हैं, क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सब इन लिंक्स में है। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर मैं पीपीटी के अंदर आपका लिंक कैसे यूज करूंगा, ठीक है, आपने लिंक तो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एक काम हम लोग ये करेंगे कि जो यूट्यूब का लिंक आपको अभी दिया गया है, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद, इस वेबिनार के खत्म होने के आधे घंटे के अंदर उस यूट्यूब के जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में ये सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये सारे लिंक्स जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सारे लिंक्स वहां पे अवेलेबल होंगे। आप जाइए, वहां से एक्सेस करिए अपनी इंफॉर्मेशन और हो सके तो एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन अपने लिए लीजिए। तो ये डेटा साइंस जो है वो पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है। दूसरा है नर्सिंग। अब आप कहेंगे एकदम से डेटा साइंस नर्सिंग, हाँ जाहिर सी बात है भाई, सारे के सारे स्ट्रीम्स काम करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि अब आने वाला वक्त खाली मैथ्स वालों का या आने वाला वक्त खाली बायोलॉजी वालों का, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। हमेशा कुछ हर स्ट्रीम्स के कुछ प्रोफेशन ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो नर्सिंग एक आने वाले में, अब यहाँ पे नर्सिंग का से दिमाग हमारा जो है वो आता है सिर्फ कि जो नर्सेस हम लोग जनरली हॉस्पिटल में देखते हैं, हम कहते हैं यार हमें थोड़ी ना बनना है वैसा नर्स, और नर्स का मतलब तो लेडी होता है, हम तो मेल हैं, जेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। आप नर्सिंग वर्ड बहुत ही वाइड है, बहुत ज्यादा। इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे, मैंने इस पे लिंक्स दिए हुए हैं जो कि आपके यूट्यूब के नीचे भी आ जाएंगे कुछ देर के बाद। तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि ट्रेन नर्सेज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, इनकी सैलरी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सैलरीज क्या हैं इनकी। मतलब यहाँ पे एक इंजीनियर बेचारा क्या कमाएगा जितनी वहां पे एक ट्रेन नर्स, जो कि मेल फीमेल दोनों होते हैं, जो उनकी सैलरी है वो 3-3, 4-4, 8-8, 9-9 लाख रुपए पर मंथ है। लेकिन प्रॉपर उसके लिए एग्जाम देना है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेनी है और प्रॉपर एजुकेशन लेनी है, ठीक है। तो ये चीज भी अभी लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आप देख ही रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, प्लस लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। ओल्ड एज में हर एक को केयर की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इतना सब बिजी हो गए हैं कि चाह के भी अपने पेरेंट्स से प्यार भी करते हैं, फिर भी हम टाइम नहीं दे पाते हैं। पैसे सबके पास आ रहे हैं आजकल, तो नर्सिंग इज ए प्रॉमिसिंग करियर। उसके बाद हम आते हैं एआई, रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको नहीं पता है, देखिए इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग की, यानी कि नेचर की एक क्वालिटी है। नेचर ने जो चीजें बनाई हैं उनमें इंटेलिजेंस है। हमने मशीन बनाई है, हमने सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है, लेकिन हम इंटेलिजेंस नहीं डाल पा रहे हैं। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमने किसी मशीन को दी है, उसके ऊपर जब वो मशीन वर्क करे तो उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर अपने लिए नई इंस्ट्रक्शन जनरेट कर ले, ये एआई होता है। और एआई
जॉब खा भी रहा है लोगों की, जॉब्स कम भी कर रहा है, क्योंकि जो काम मैनुअल होते हैं वो सब अब मशीन से हो रहे हैं, रोबोट से हो रहे हैं, एआई यूज करके हो रहे हैं। लेकिन जिस चीज को यूज करके हो रहे हैं उसमें भी तो जॉब्स हैं। तो वो एक प्रॉमिसिंग करियर है आने वाले टाइम के लिए, और इसकी डिटेल्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूआई यूएक्स डिजाइनर हो गया, यानी कि जितनी भी एप्स होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक बैक हैंड होता है, एक फ्रंट हैंड होता है। बैक हैंड में वो पूरा प्रोग्रामिंग होती है जिससे वो काम करता है। फ्रंट हैंड में वो डिजाइन होती है, आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती पर आपको डिजाइनिंग आती है, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स का फ्रंट हैंड डिजाइन कर सकते हैं, यूएक्स डिजाइन कर सकते हैं, यूआई डिजाइन कर सकते हैं। और ये इसके लिए कोडिंग स्किल्स नहीं बल्कि डिजाइनिंग स्किल्स चाहिए। आने वाले टाइम में ये एक प्रॉमिसिंग करियर है। साइकोलॉजिस्ट, आप जान रहे हैं कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में और दूसरी एशियन कंट्रीज में लोग अपनी मेंटल हेल्थ को छुपाते हैं। हड्डी टूट जाती है हाथ की तो प्लास्टर बांध के फोटो खिंचवाते हैं, यूट्यूब पे सॉरी फेसबुक पे डालते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के हाँ कि जो है। लेकिन अगर मेंटल इश्यू है तो सबसे छुपाते हैं, इवन अपने घर में जो सबसे नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग भी उनके हैं उनसे भी छुपाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। फॉरेन कंट्रीज में ये अवेयरनेस काफी हद तक हो चुकी है, लोग छोटी सी भी इशू होता है मेंटल स्ट्रेस का वो जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो धीरे धीरे वहां तो एक्सपेंड कर ही रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक्सपेंड कर रहा है। और साइकोलॉजी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है, आप इस लिंक पे जाके देखेंगे बहुत तरह की साइकोलॉजी है। क्राइम की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट चाहिए, बिजनेस और किस फील्ड में साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक प्रॉमिसिंग करियर है फ्यूचर के लिए। बायोटेक आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, नेट पे आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये आपको इस लिंक पे मिलेगा। इस फील्ड के बारे में आप जानते हैं कि जो डीएनए है इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है, ठीक है, वो बायोटेक। अगर जो है म्यूटेशन है, डीएनए है और आपका जो है वो कहना चाहिए जिसे कहते हैं क्लोनिंग है, इन सब पे काम हो रहा है। हेल्थ के लिहाज से और भी तमाम लिहाज से बहुत बेनिफिशियल हो रहा है और ये एक प्रॉमिसिंग करियर है फ्यूचर के लिए। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस। अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, इन अदर वर्ड्स IoT इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद देयर इंटरनल स्टेट ऑफ द एक्सटर्नल। अब आप कहेंगे ये सब क्या पढ़ दिया आपने, शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। आपने अलेक्सा का नाम सुना, ठीक है, अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, आजकल ये होता है। तो अलेक्सा एक छोटी सी डिवाइस है जो कि स्पीकर है, स्मार्ट स्पीकर कहते हैं। 2400 रुपए या 2500 रुपए का मिलता है अमेजोन के ऊपर, आप खरीद सकते हैं, घर पे लेके आएंगे, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। एक उसके साथ स्मार्ट लाइट भी आती है, वो आप अपने घर में लगा देंगे, उसकी कीमत 700 या 800 रुपए है ऑनलाइन। अब आप बोलेंगे अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, लाइट ऑन हो जाएगी, अलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि फिजिकल चीजों को, जो चीजें, फैन है घर का, घर ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने फैन ऑन कर दिया, फैन बंद कर दिया, एसी ऑन कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वैन में अंदर आए तो स्कूल में जो उनके मान लीजिए कोई एसी लगा है, फैन लगा है, वो ऑन हो गए। जितनी फिजिकल चीजें हैं उनको इंफॉर्मेशन से, इंटरनेट से जोड़ना, ये IoT है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक प्रॉमिसिंग करियर है आने वाले टाइम के लिए। गेमिंग, आखिरी हम अभी ऑप्शन लेके चल रहे हैं इसको। गेमिंग जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसमें वो लोग खुश ना हो जो दिन भर गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि खाली खेलना जो है वो गेमिंग नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप गेम टेस्टर बन सकते हैं, पर गेम डेवलपर बनने के लिए आपको फिर से कोडिंग आनी चाहिए, डिजाइनिंग आनी चाहिए। इस और कौन कौन से ऑप्शन है गेमिंग की फील्ड में, काफी बड़ा है। अगर हम वेबिनार की बात करें, एक टॉपिक के ऊपर एक वेबिनार 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन हम टाइम को देखते हुए आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इन लिंक्स पे जाकर और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा वहां पर निकाल सकें। तो ये था